तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, जो बिज़नेस है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग सक्सेस भी होते हैं और बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। अब जो फेल होते हैं उनमें से 90% लोगों का रीज़न होता है फेल होने का, वो है लैक ऑफ नॉलेज। उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती, उनको प्रॉपर तरीके से स्किल नहीं आती जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। वो कौन-कौन सी नॉलेज या स्किल है जिसकी वजह से लोग सक्सेस या फेल होते हैं, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि लास्ट में छठवां पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो मेरा सबसे फेवरेट है, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ। आपको भी वो तरीका जानना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक और बोनस टिप बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ को 10x कर सकते हो। यस, 10x कर सकते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसे ही आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, बिलिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, या फिर आप प्रीफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हो तो आप प्रीफर्ड कस्टमर बन जाते हो। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो आप फेल हो सकते हैं, जिसको अगर आपने नहीं किया तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें सक्सेस दिला सकती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी नॉलेज देता रहूँ। दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है P1, P2 और P3 की कंप्लीट नॉलेज लेना। अब आप ये मत बोल देना कि P1, P2, P3 की नॉलेज तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, ज्वाइन करने से पहले हमने 4-5 दिन सेशन लगाए थे, हमें कंप्लीट नॉलेज हो गई। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट अच्छे से समझना है, आपको मास्टरी कर लेनी है, बिल्कुल प्रो बन जाना है। जब भी आपको कोई पूछे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि कंपनी की मार्केटिंग प्लान क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आसान तरीके से। जब भी आपको कोई ये पूछे कि भाई फलाने प्रोडक्ट्स के बारे में आप मुझे बताइए, तो आपको बिल्कुल तरीके से बताना आना चाहिए, सारी चीज़ों को समझाना आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि P1, P2, P3 को अच्छे से समझिए, सबसे पहला स्टेप। दूसरी पॉइंट जो हमारे बिज़नेस की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल है, वो है लीड्स। जी हाँ, लीड्स। आपको लीड जनरेशन आना चाहिए। आप जिस भी तरीके से लीड जनरेट करना चाहते हो, आपके अपलाइन, आपके सीनियर जिस भी तरीके से आपको लीड जनरेट सिखाते हैं, आपको वो तरीका आना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लीड जनरेट कर पाओ अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा लीड्स आपके पास आएगी, उतनी ज़्यादा आप सेल्स कन्वर्ट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा लोगों को आप क्लोजिंग, जॉइनिंग करवा पाओगे। इसीलिए आपको लीड जनरेशन में कंप्लीट मास्टरी कर लेनी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है प्रॉस्पेक्टिंग। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो भाई प्रॉस्पेक्टिंग जब तक आपको नहीं आएगा, तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो वेबिनार नहीं अटेंड करेगा, वो आपके बिज़नेस प्लान को नहीं देखेगा। इसीलिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग में मास्टरी कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉस्पेक्ट है वो रिजेक्ट करके ना जाए। ठीक है? चौथा और मोस्ट पावरफुल पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, किस प्रॉस्पेक्ट से कैसे बात करना है, कब क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, अपनी बातों को कैसे डिलीवर करना है, अपने बिजनेस प्लान को कैसे समझाना है। इस सारी चीज़ों में आपको कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि भई आप किसी चीज़ को इंग्लिश में समझा रहे हो या फिर अदर लैंग्वेज में समझा रहे हो, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आप जो चीज़ भी आप समझाना चाहते हो सामने वाले को, वो उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझा पाओ। ईज़ी तरीके से उसको, इफेक्टिव तरीके से उसको समझ में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपकी लैंग्वेज यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉस्पेक्ट को समझ में आनी चाहिए। नॉट इवन प्रॉस्पेक्ट, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी, जिसकी वजह से लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। इसीलिए आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप इस बिज़नेस में और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी ग्रो कर सको। दोस्तों अगला पॉइंट है फ़ॉलो-अप। जी हाँ, फ़ॉलो-अप एक ऐसा पॉइंट है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसको लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेल्स नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग निराश हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं। तो आपको फ़ॉलो-अप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना इफेक्टिव आपका फ़ॉलो-अप होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों से आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे और उतने ही ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेंगे, यानी कि जॉइनिंग करेंगे। तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग के साथ-साथ फ़ॉलो-अप में भी मास्टरी कर लेनी है, क्योंकि फ़ॉलो-अप जो है होता है ना, उसी से सेल्स कन्वर्जन तय होता है कि भाई किस तरीके से आपने फ़ॉलो-अप किया, तो कितनी कन्वर्जन आपकी होने वाली है। तो फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे, या फिर किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस के लिए फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नोट डाउन करिए फ़ॉलो-अप, ठीक है? तो अब बारी है छठवें पॉइंट की। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आपने कर लिया, तो भाई आपका जो बिज़नेस है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगेगा और आप साथ ही साथ इस बिज़नेस में अपनी खुद की एक पहचान बना पाओगे। जी हाँ, वो पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बिकॉज़ पर्सनल ब्रांडिंग जब हम बिल्ड करते हैं, तो सामने वाले को पहले ही पता होता है कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पता होता है। और जब वो आपके साथ कनेक्ट होता है, तो भाई उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके साथ जॉइन करने का। जस्ट लाइक मी, मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरे को ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से लोग मेरे पास खुद आते हैं और इस तरीके से मेरा बिज़नेस ग्रो होता है। तो अगर आप भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत मजबूत पावरफुल टूल है, जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकते हो। फाइनली अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बोनस टूल देने वाला हूँ, वो बोनस टूल है ऑटोमेशन सिस्टम। दोस्तों ऑटोमेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके बिज़नेस को 10x ग्रोथ दे सकता है, बिकॉज़ इसमें आपके जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जाता है। ऑटोमेट मतलब कि जैसे लीड जनरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, ये जो सारा प्रोसेस आप डेली बेसिस पे रिपीटेड करते हो, उन चीज़ों को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और बार-बार आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर की लिंक मिलेगी। आप चाहें तो ऑटोमेशन सिस्टम के वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ये 6 पॉइंट जो मैं आपके लिए लेकर के आया था, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको कौन-सा पॉइंट बेस्ट लगा, किस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं, वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़िएगा। और जो लास्ट में आपको बोनस पॉइंट बताए थे, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।